जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 59वें की। जैसा कि आप जानते हैं 59वें अध्याय में कुल मिलाकर 82 श्लोक है और इन 82 श्लोकों में शनि की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन महर्षि पाराशर द्वारा किया गया है। इन 82 श्लोकों में से आज के पहले हमने 1 से लेकर 42 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 42 श्लोकों में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा बुध केतु सूर्य एवं शुक्र की अंतर्दशा सम्मिलित है। तो आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 43 से लेकर श्लोक नंबर 54 तक कुल 12 श्लोकों का। इन 12 श्लोकों में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का वर्णन महर्षि पाराशर द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए, वहाँ जाकर के वीडियोज को देखिए, लाइक एवं शेयर कीजिए, अध्ययन कीजिए। अगर कोई प्रसंग आपको समझ में ना आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनि और चंद्र, क्योंकि शनि को विभक्ति कारक ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा कोमल मन का कारक ग्रह माना जाता है, तो मानसिक विभक्ति, ठीक है, मन को, मानसिक सोच को विभक्त करने वाली जो लोग वामपंथ का अनुसरण जो लोग करते हैं, उनकी इस तरह के समय में ही संगति बिगड़ती है, अर्थात उन लोगों के संपर्क में ऐसे लोग आते हैं। और दूसरी बात कि आत्महत्या करने वाले, उनकी कुंडली में अधिकांशतः देखा गया है कि शनि और चंद्र की युति हो या फिर शनि की दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, अंतर्दशा में चंद्रमा हो या चंद्रमा की दशा में शनि की अंतर्दशा हो। इस प्रकार का कोई न कोई योग होता है जिसके वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। ठीक है, परंतु आप अन्य आचार्यों की बात छोड़िए, है ना। आज हम महर्षि पाराशर के विचारों को देखते हैं कि महर्षि पाराशर कहते क्या हैं। ठीक है, तो अपने 43वें और 44वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि मंदस्यांतर्गते चंद्रे जीव दृष्ट समन्विते स्वच्छे स्वक्षेत्र केंद्रस्थे त्रिकोणे लाभगे पिवा पूर्णे शुभ ग्रह युक्ते राजप्रीत समागम महाराज प्रसादेन वाहनांबर भूषणम। महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनि की महादशा यदि आपके ऊपर चल रही हो और अंतर्दशा में चंद्रमा हो और चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो, चंद्रमा उच्चगत स्वक्षेत्री त्रिकोणगत लाभगत या पूर्ण चंद्र हो, किसी शुभ ग्रह से युक्त हो, तो ऐसा चंद्रमा जातक का राजाओं से मित्रता करवाता है अथवा किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलन संपर्क अपनी अंतर्दशा में करवाता है और जिसके सहयोग से वाहन आदि सांसारिक संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो महर्षि पाराशर 45वें श्लोक में कहते हैं कि सौभाग्यम सुख वृद्धिम च भृत्यानां परिपालनम पितृमातृकुले सौख्यम पशु वृद्धे सुखावहा। कहते हैं कि सौभाग्य वृद्धि, सुख वृद्धि, नौकर चाकरों का को रखने, उनके पालन करने की क्षमता, मातृकुल एवं पितृकुल में सुख तथा घर में पशुधन की वृद्धि करवाता है। क्षिणेवा पाप संयुक्ते पाप दृष्टि च नीचगे क्रूरांसक गते वापि क्रूर क्षेत्र गते पिवा। यदि चंद्रमा क्षीण हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, नीचगत हो, क्रूर हो, नवांशगत या फिर क्रूर राशिगत हो, तो जातकस्य महत्कष्टम राजकोपो धनक्षय पितृमातृ वियोगश्च स्त्रीपुत्रादि रोगकृत। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय में ऐसा चंद्रमा महान कष्ट, राजा का कोप, धन की हानि, माता पिता का वियोग एवं संतान को कष्ट देता है। व्यवसायाद फलम नैष्टम नाना मार्गे धनव्यय अकाले भोजनम चैवम औषधस्य च भोजनम।
महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसा चंद्रमा व्यवसाय से बहुत कम लाभ करवाता है, अनेकों प्रकार से धन की हानि करवाता है, असमय में भोजन दवा खाने के योग बनते हैं। ठीक है, यानी दवा खा करके ही जीवित रहने की व्यवस्था बन जाती है। कोई जड़ रोग हो जाता है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसके वजह से व्यक्ति को दवा पर ही जीवित रहना पड़ता है। ठीक है, फल में तद्विजानीयादादौ सौख्यम धनागम दाये सात केंद्र राशि स्थे त्रिकोणे लाभगे पिवा। कहते हैं कि लेकिन इस अंतरदशा के आरंभ में कुछ सुख व धन लाभ भी होता है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से केवल अशुभ फल ही देता है चंद्रमा। देखिए, शनि जो है उसको लोग खराब कहते हैं, ठीक है, परंतु शनि या कोई भी ग्रह में तो मेरा जो अध्ययन है, अगर आप महर्षि पराशर को पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, आप गहन अध्ययन करेंगे, तो मुझे कोई भी ग्रह अच्छा या कोई भी ग्रह बुरा नहीं मिला। ठीक है, कोई भी ग्रह अपनी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार ही फल देता है। आपका अध्ययन पक्का होना चाहिए देखने के लिए कि शनि कहाँ था, अभी कहाँ है, तथा अन्य कुंडलियों में किस प्रकार की उसकी स्थिति है, कोई भी ग्रह। ठीक है, तो ही आप उसके फलादेश को स्पष्टता से जान पाएंगे कि वो ग्रह शुभ फल दे रहा है अथवा अशुभ फल दे रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक, आपको ज्योतिष अगर नहीं आती है, आपने अगर ज्योतिष पढ़ने में रुचि नहीं है आपको, तो आप इस प्रकार से भी अपने जीवन में जान सकते हैं कि अगर आपके जीवन में कष्ट है तो निश्चित रूप से जो ग्रह दशा अंतरदशा में है वो आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। तो हमने इसीलिए इस सीरीज को आरंभ किया कि इसमें हम उपाय भी बताएंगे। ठीक है, तो इन उपायों को जान करके आप उस ग्रह से संबंधित उपाय करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपका कामकाज अच्छा चल रहा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु फिर भी आप अपनी कुंडली देखें या दिखाएं। ठीक है, और जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो उस ग्रह से संबंधित उनके रत्नों को आप धारण कर सकते हैं, या ट्रायल समझ लीजिए, आप ट्रायल कीजिए। पैसे की संपन्नता है, धन आ रहा है घर में, तो आप रत्न खरीद करके उसको किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से जप सिद्ध करवा करके और उसको अपने पास पहन करके 10 दिन 20 दिन महीना दिन, वैसे तो 1.25 महीने का ट्रायल पीरियड होता है, परंतु अगर आपको पहनने से लगे कि नुकसान हो रहा है तो आप मत पहनिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, तो निश्चित रूप से वो ग्रह ठीक होगा, और इसलिए मैं ये उपाय आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान तो मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है, फिर भी एक बार किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से मिलने, सलाह लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुराई है, किसी भी प्रकार से कोई भी बुराई है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि महर्षि पराशर अपने 49वें श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि दाये सात केंद्र राशिस्थे त्रिकोणे लाभगे पिवा। ठीक है, महादशा नाथ शनि से यदि केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में चंद्रमा हो तो वाहनाम बरपस्वादि भ्रातृवृद्धे सुखावहा पितृमातृ सुखावाप्ते स्त्रे सौख्यम च धनागमः। कहते हैं कि अगर केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में चंद्रमा हो तो वाहन सुख, पशुओं की प्राप्ति, वस्त्र आदि की प्राप्ति, भाइयों की वृद्धि, माता पिता को सुख, स्त्री का सुख एवं धन लाभ करवाता है। मित्र प्रभु वसादिष्टम सर्वसौख्यम शुभावहम दाये सात द्वादशे भावे रंध्रे वा बल वर्जिते। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में महादशानाथ शनि से किसी केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में बैठा हो तो मित्र अथवा किसी राजा के सहयोग से जीवन में हर प्रकार के सुखों को देता है। परंतु दशानाथ शनि से
यदि ऐसा चंद्रमा आपकी कुंडली में 8वें 12वें स्थान में बैठा हो, निर्बल हो, शयनम रोगमालस्यम स्थान भ्रष्टम सुखावहम शत्रु वृद्धि विरोधम च बंधुद्वेषम वाप्नुयात। कहते हैं कि यदि 8वें 12वें में नीचगत या निर्बल चंद्रमा हो तो आलस्य, अधिक सोना, रोग हो जाना, स्थान का नाश होना, पशुओं की, शत्रुओं की वृद्धि होना, ठीक है, शत्रु विरोध होना, भाई बंधुओं से द्वेष करवाता है, ठीक है। द्वितीय द्यूननाथे तु देहालस्यम भविष्यति तद दोष समनार्थम च तिलहोमादिकम चरेत, ठीक है। महर्षि पराशर 53वें श्लोक में कहते हैं कि यदि चंद्रमा दूसरे या 7वें भावेश हो तो शारीरिक कष्ट देता है, शारीरिक शिथिलता देता है। जैसे आपने कुछ किया नहीं, सुबह उठ के नहा धो करके घर से निकले और ऑफिस पहुंचते पहुंचते थकान जैसा महसूस होने लगता है, ठीक है, आलस्य आने लगता है, निद्रा आने लगती है, तो ये समझ लेना आप कि शनि की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा अशुभ फल दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए काले तिल से हवन करना चाहिए। गूढ़म घृतम च दुधानक्तम तंडुलम च यथा विधे श्वेताम गाम महिषिम दद्यातायुआरोग्य वृद्धये। गुड़, घी एवं दही तथा चावल का दान करना चाहिए। साथ ही सफ़ेद गाय एवं दुधारू भैंस का भी दान करने से चंद्रमा की अनुकूलता प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, चंद्रमा के लिए मोती धारण करना बहुत सोच समझ करके चाहिए। उसका कारण ये है कि चंद्रमा मन जैसे कोमल एवं पवित्र चीज का स्वामी माना जाता है, ठीक है। और अगर मन में दूषित भाव भी आए ना तो आपकी जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए चंद्रमा के लिए जो लोग सलाह देते हैं मोती धारण करने को, उनको मैं सलाह दे दूं कि आप प्लीज़ किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। बहुत सोच समझ करके, देख ताक करके, गंभीरता से विचार करने के उपरांत ही मोती पहनने का सलाह दें, ठीक है। तो आज का प्रसंग यही पूर्ण हुआ और आगे आने वाले प्रकरण जो हैं उसमें हम शनि की दशा में मंगल की अंतर्दशा का वर्णन करेंगे। शनि में मंगल वैसे पितृदोष कहा जाता है। हमारे पूर्व जो आचार्य हुए उन लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस समय में रक्त से संबंधित बीमारियों के होने के योग बन जाते हैं, परंतु यहाँ पे इस विषय का चर्चा नहीं करना है। हम केवल महर्षि पराशर के विचारों का अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे आने वाले प्रकरण में। तो आज का प्रकरण यही पूर्ण हुआ। आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र पर जाकर के इन सारे वीडियोज को देखें, गहन अध्ययन करें, लाइक करें एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, परिवारजनों, सुहृदजनों में वीडियोज को शेयर भी कीजिए ताकि सनातन धर्म का शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। जय श्रीमन्नारायण।